हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी। ये उत्तल लेंस है जो दोनों तरफ उत्तल है। इसकी फोकस दूरी निकालनी है। लेंस एक है लेकिन विधि इसकी विस्थापन है। पहले इसको ये वस्तु रखी, यहाँ पर ये लेंस रखा और इसने ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया। ये इसका पर्दा है, यह है पर्दा यानी इमेज की जगह है। ये स्क्रीन है, पर्दा है। इसने इस लेंस के इस स्थिति में ये इसकी L1 स्थिति है। L1 स्थिति, L1 स्थिति में ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो पहली चीज़ तो ये कि L1 स्थिति में L1 स्थिति में ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ए डैश बी डैश से जो प्रतिबिंब बन रहा है ये इसका प्रतिबिंब है इस लेंस की इस स्थिति के। वास्तव में उत्तल लेंस में कुछ दूरियां ऐसी हैं जो संयुग्मी दूरी कहलाती है। ये दूरी u की है और ये दूरी v की है। और अगर इतनी ही दूरी u कर दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी कर दें, तो फिर इतनी दूरी v हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर संयुग्मी दूरी का ये मतलब हुआ कि यदि u बराबर है 60 और v बराबर है 20, तो अगर आप u को 20 कर देंगे तो v अपने आप 60 हो जाएगा। यानी ये संयुग्मी दूरियां हैं। अगर u को v कर दें, v को u कर दें, तो प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा। तो यहाँ पर ये वस्तु है, ये पर्दा है जहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। अब इस लेंस को हमने विस्थापित किया, हटाया, इसलिए इसको विस्थापन विधि कहते हैं। इसको हमने यहाँ से यहाँ यानी L2 स्थिति तक ले आए, x विस्थापन किया इसमें हमने। जब लेंस यहाँ आ गया तो ये दूरी ठीक उतनी ही हो गई जितनी दूरी ये थी, यानी अब ये दूरी v के बराबर हो गई। पहले ये दूरी v थी, अब ये दूरी v के बराबर हो गई। तो अपने आप पूरी दूरी ये d है। इसको में हमने न इसको हटाया न इसको हटाया, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं बनता है आकर के। तो जब लेंस को हटा के यहाँ ले आए इतनी दूरी पे, यानी v के बराबर दूरी पे आ जाएगा, तो अपने आप u दूरी पर जाकर प्रतिबिंब फिर बनने लगेगा, यानी उसी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनेगा, ये डबल डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब उसी जगह बनता है जबकि लेंस की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है विस्थापन विधि। हमने लेंस को विस्थापित किया, वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियां स्थिर हैं, बदली नहीं गई हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ से पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति में आप देखें, प्रथम स्थिति या इसको कहते हैं L1 स्थिति। जब प्रथम स्थिति में ये है यहाँ से यहाँ तक v, यह है यहाँ से यहाँ तक u, और इस पूरी दूरी को, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने d माना है, तो v प्लस u इक्वल टू d। आगे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी v है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी u है। जब लेंस की दूसरी स्थिति ले आए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई वो v हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। पहले ये u थी और अब ये v हो गई। इसका मतलब x बराबर है v माइनस u। दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो है वो v माइनस u इक्वल टू है x। ये द्वितीय स्थिति है। जब हम उसको वहाँ ले गए, ये द्वितीय स्थिति में ऐसा हुआ।
v माइनस यू इक्वल टू एक्स। अब इनको जोड़ने पर ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, v प्लस यू इक्वल टू डी और v माइनस यू इक्वल टू एक्स, v माइनस यू इक्वल टू एक्स। इन्हें हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर अब आइए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया। जब जोड़ देंगे तो u से u कट जाएगा। 2v इक्वल टू डी प्लस एक्स और इसलिए v इक्वल टू डी प्लस एक्स अपान 2। इसी प्रकार 1 और 2 को घटाने पर, इसी प्रकार 1 से 2 को घटाने पर जब घटाएंगे तो v से v कट जाएगा, u जुड़ जाएगा, 2u हो जाएगा और इसलिए u का मान आ जाएगा d माइनस एक्स अपान 2। घटाया तो 2u बराबर d माइनस एक्स, इसलिए u बराबर d माइनस एक्स बाई 2। हमें निकालना है फोकस दूरी 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू में मान रखने पर रख दिया मान 1 अपान एफ 1 अपान वी, वी बराबर है डी प्लस एक्स बाई 2, डी प्लस एक्स बाई 2 और यह हुआ डी माइनस एक्स बाई 2, लेकिन ये ऋणात्मक है u ऋण होता है, इसलिए u का मान ऋणात्मक रहेगा। ये बराबर हुआ 2, तो दोनों में ऊपर जाएगा, कॉमन हो जाएगा 1 अपान डी प्लस एक्स और प्लस 1 अपान डी माइनस एक्स। 2 डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स अपान ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट गया। 4d अपान डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह बराबर है 1 अपान एफ और इसलिए एफ बराबर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4d। यही है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र।
विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। अब यहां पर अगर आप देखें, पहली स्थिति में आवर्धन ये u है और ये यहां से यहां तक दूरी v है। तो प्रथम स्थिति में आवर्धन m1 ये बराबर हो जाएगा v माइनस u। द्वितीय स्थिति में m2। अब द्वितीय स्थिति में ये दूरी यहां से यहां तक v है और वो दूरी u है, वो v के बराबर है और ये u के बराबर है, और इसीलिए m1 m2 इक्वल टू v अपान u इंटू u अपान v इक्वल टू 1, या m1 m2 इक्वल टू 1, या m1 इक्वल टू 1 अपान m2। यहाँ पर जो I1 है, वो जो m1 है, इसी फार्मूले में चूंकि m1 बराबर I1 अपान ओ, ये ओ है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, ये ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है ओ, और ये यहाँ इसकी जो ऊंचाई है यह है I1। तो I1 यानी इमेज की लंबाई अपान ऑब्जेक्ट की लंबाई, तथा m2 इक्वल टू इमेज की लंबाई ये है। अब ये I2 है दूसरा वाला पद में, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है, इसलिए m1 m2 इक्वल टू I1 अपान ओ I2 अपान ओ। m1 m2 इक्वल टू 1, यह बराबर है 1, यह हो गया I1 I2 अपान ओ स्क्वायर, और इसलिए I1 ओ स्क्वायर इक्वल टू I1 I2, और इसलिए ऑब्जेक्ट ओ की ऊंचाई दोनों इमेजों की ऊंचाइयों का समानांतर गुणोत्तर माध्य होती है। I1 I2 का गुणोत्तर माध्य है वो। अगर ये 9 है और ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, तो वस्तु की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस के विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी निकालने का फार्मूला। अब आइए कुछ हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं।
क्वेश्चन है लेंस की, जिसका कि अपवर्तनांक वायु में 1.5 है, वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है। 1.3 अपवर्तनांक के द्रव्य में फोकस दूरी कितनी होगी? 1/f इक्वल टू, वायु में अगर फोकस दूरी निकालना है, मान लिया वायु में हम फोकस दूरी निकाल रहे हैं एयर में, तो ये बराबर हो जाएगा a म्यू जी -1 1/r1 - 1/r2। किसी भी लेंस के लिए ये स्थिरांक है। पानी में रखेंगे, चाहे उसको हवा में रखें या किसी और माध्यम में रखेंगे, लेकिन ये मान नहीं बदलेगा, ये तो वही रहेगा, क्योंकि लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, उसके जो पृष्ठ हैं, उसके झुकाव हैं, वो नहीं बदलते हैं। तो 1/r1 - 1/r2 इसके स्थिरांक है, और हमको ज्ञात नहीं है, हम इसी का मान निकाल लेते हैं। या 1/r1 - 1/r2 इक्वल टू 1/fa दिया हुआ है। यहाँ पर हमको दिया है fa इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये म्यू जी का मान भी दिया है 1.5, वो हमने यहाँ रखा। तो ये बराबर हो गया 1/fa यानी 1/20, और नीचे आ गया a म्यू जी -1 1/20 1.5 - 1 इक्वल टू 1/20 इंटू 0.5 इक्वल टू 1/10। ये 1/r1 - 1/r2 का मान है, ये इसका मान है। ये चीज़ हमको ज्ञात हो गई जो उस लेंस का लिए स्थिरांक है। अब हमने उसी लेंस को किसी द्रव्य में रखा जिसका अपवर्तनांक 1.3 है। 1.3 अपवर्तनांक के द्रव्य में लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का कितना अपवर्तनांक होगा, यानी हमको निकालना है द्रव्य में लेंस का अपवर्तनांक। ये बराबर हो जाएगा, इसमें निकालना है तो ये नीचे रहेगा a म्यू l, और इसका निकालना है तो ये ऊपर रहेगा, या l म्यू जी इक्वल टू 1.5 अपान 1.3 इक्वल टू 15/13, राइट। अब हमको इसी माध्यम में फोकस दूरी निकालना है, और इसीलिए लिक्विड में, द्रव्य में फोकस दूरी 1/f बराबर l म्यू जी -1। अब ये a म्यू जी की जगह अब l म्यू जी हो जाएगा, l म्यू जी -1 1/r1 - 1/r2। इसलिए द्रव्य में फोकस दूरी के लिए रख दिया मान l म्यू जी 15/13 -1, और 1/r1 - 1/r2 1/10, 1/10 ज्ञात है। इसका मान आ जाएगा 15 में से 13 गए तो 2/13 इंटू 1/10। ये अपमान आया 1/FL इक्वल टू 1/65,
और इसलिए एफ एल बराबर 65 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हुआ कि जो द्रव है उस द्रव में उसकी फोकस दूरी 65 सेंटीमीटर है। द्रव में फोकस दूरी 65 सेंटीमीटर, राइट। तो एक तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि किसी एक माध्यम में दिया, दूसरे माध्यम में निकालना, तो उस माध्यम में अगर फोकस दूरी दी है, उस माध्यम का अपूर्णांक दिया, तो इसकी ज्ञात करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी लेंस के लिए ज्ञात होना जरूरी है, क्योंकि ये तो वही रहेगा। इसका मान जब ज्ञात हो जाए तो फिर जिस माध्यम में फोकस दूरी निकालनी, फिर उस माध्यम में हम उसका अपूर्णांक निकाल लेते हैं लेंस का, और फिर उसकी सहायता से फिर वही सूत्र लगा देते हैं। अब तो इसका मान ज्ञात ही हो गया, इसकी जगह पर जो आएगा वो उस द्रव के अंदर लेंस का अपूर्णांक आ जाएगा, और मान रख करके इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। एक अगला भी ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 3/2 अपूर्णांक का लेंस है। तो लेंस है ये 3/2 अपूर्णांक का है, यानी कांच का लेंस है, दो उत्तल लेंस। इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी दोनों वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर है। लेंस को 4/3 अपूर्णांक के जल के अंदर पूरा रखा गया है। जल में 20 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी यहाँ पर हमको u ज्ञात है, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चूँकि u हमेशा ऋणात्मक रहता है, इसलिए u हमेशा ऋणात्मक रहेगा। v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन हमको फोकस दूरी का पता नहीं है। फोकस दूरी लेंस का की वक्रता त्रिज्या ज्ञात है, तो लेंस की फोकस दूरी भी ज्ञात होनी चाहिए, और उस लेंस की फोकस दूरी उस द्रव में मालूम होनी चाहिए जिस द्रव के अंदर वो लेंस रखा गया, यानी जल में। तो जल में लेंस का अपवर्तनांक जल में लेंस का अपवर्तनांक W/μg ये बराबर हो जाएगा, इसमें निकालना है तो इसका नीचे रहेगा, यानी ये μW नीचे रहेगा, g का निकालना है तो ये μg ऊपर रहेगा, या W/μg ये बराबर हो गया, ये μg ज्ञात है 3/2, और ये μW भी ज्ञात है 4/3, ये बराबर हुआ 9/8। 9/8 जल में उस लेंस का अपवर्तनांक है, इसलिए जल में फोकस दूरी लेंस की जल में फोकस दूरी (1/f इक्वल टू W/μg -1 1/R1 -1/R2। W/μg का मान है 9.8, 9/8 -1। R1 पहला वाला ये पॉजिटिव है 1/10, लेकिन दूसरा वाला ऋणात्मक है 1/8
8 इधर आएगा, 9 में से 8 गए 1, 1/8। ये हुआ 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 2/10। 2/10 1/40 और इसलिए F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पूछा है कि अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब को निकालने के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से इसी का प्रयोग करेंगे। v का तो मान ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात है, ऋणात्मक है ये -20 इक्वल टू 1/40 40 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। इसका मान आया 40, इसका एलसीएम होगा 1 - 2, ये आ गया -1/40 1/v और हेंस v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर बनेगा, उसी तरफ बनेगा जिधर वस्तु रखी गई है, यानी पीछे बनेगा। वो जो लेंस है वो लेंस अवतल लेंस की तरह काम करेगा और पीछे प्रतिबिंब बना देगा। तो ये हुआ इतने पूर्णांक का कांच जब वो जल में रखा गया तो उसका इस दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब पीछे बनेगा क्योंकि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और वस्तु को भी रखा है आपने 20 सेंटीमीटर पर। जब भी फोकस किसी भी लेंस में फोकस के और प्रकाश केंद्र के बीच में, ये उत्तल लेंस ही है, ये उत्तल लेंस है क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव आती है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में ये इसका फोकस दूरी ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, और फोकस दूरी और प्रकाश केंद्र के बीच में जब भी कोई वस्तु रखी जाती है तो फिर उसका उसी तरफ प्रतिबिंब बन जाता है, उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा -40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जिसका कि अपवर्तनांक 1.5 है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है, के संपर्क में रखा गया है। ये संयोजन की क्षमता कितनी होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये किस तरह व्यवहार करेगा, उत्तल की तरह या अवतल की तरह। सही, तो पहला क्वेश्चन तो ये है। फिर कहते हैं कि ये जो संयोग है अवतल उत्तल का, इसको 1.6 अपवर्तनांक के द्रव के अंदर डाल दिया तो इसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी और इस लेंस की अब प्रकृति क्या हो जाएगी, कैसा व्यवहार करेगा। तो ये है पहला F1 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और F2 उत्तल लेंस है, वो है 20 सेंटीमीटर, संपर्क में रख दिया। इसलिए संयुक्त फोकस दूरी की, यदि संयुक्त फोकस दूरी
एफ, तो 1 अपान एफ, 1 अपान F1, 1 अपान F2, 1 अपान 25 माइनस 1 अपान 20, और ये 25 है, 25, F1 इज 25 और F2 20। इसका एलसीएम निकालिए, 100, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, 1 अपान एफ इक्वल टू -1/100, और इसलिए फोकस दूरी एफ इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। -100 सेंटीमीटर आता है। पूछा है संयोजन की क्षमता कितनी है, क्षमता, और इसीलिए क्षमता P इक्वल टू 1/F मीटर में। अगर मीटर में दिया हुआ हो तो 1/F, और अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा 100/F सेंटीमीटर में। तो यहाँ तो हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो ऊपर आया 100/100 बराबर -1 डायोप्टर। इसलिए इसकी क्षमता आई -1 डायोप्टर। जो संयोग बना, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस को मिला करके जो संयोग बना, इसकी फोकस दूरी आई -100 सेंटीमीटर, और इसकी जो क्षमता आई वो -1 डायोप्टर आई। तो संयोजन क्षमता, उसकी प्रकृति, अब प्रकृति तो स्पष्ट हो गई, माइनस है, क्षमता भी माइनस आती है तो भी अवतल लेंस है, और फोकस दूरी माइनस आती है तब भी अवतल लेंस है। तो ये इसकी प्रकृति है। ये है संयोग अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये तो इसका पहला भाग है, पहला भाग। अब इसका अगला भाग देखिए। इस संयोग को, यानी इन लेंसों का जो संयोग बना अवतल और उत्तल का, ये इसको 1.6 अपवर्तनांक के द्रव में डाल दिया, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अभी तो इसकी फोकस दूरी हमें पता है। अब देखिए इस लेंस के लिए द्रव में डालने पर द्रव में लेंसों के संयोग का अपवर्तनांक द्रव में लेंसों के संयोग का अपवर्तनांक द्रव में लेंसों के संयोग का अपवर्तनांक,
यानी यल म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू जी अपान ये म्यू यल। ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5 and a mu l is equal to 1.6 is equal to 15/16। ये तो द्रव में लेंसों के संयोग का अपवर्तनांक, और लेंसों के संयोग के लिए वक्रातिज्याओं का संबंध। वायु में 1/F(a) is equal to a mu g minus 1/R1 वायु में इसकी फोकस दूरी पता है। (1/R1 minus 1/R2) 1/R1 minus 1/R2 इसका मान का हमें पता नहीं। 1/F(a) वायु में जो संयोग की फोकस दूरी है ये है -100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर, और ये म्यू जी का मान है 1.5 -1 इज इक्वल टू 1/R1 minus 1/R2। ये चीज़ हमको नहीं ज्ञात है, इसी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं उस संयोग के लिए जो लेंसों का संयोग है, और इसीलिए ये आ गया 0.5 1/R1 minus 1/R2, और इसीलिए 1/R1 minus 1/R2 is equal to 1/100 into 0.5 बराबर -1/50। 1/R1 1/R2 का मान जब हमें ज्ञात हो गया, तो अब हम भी तो वायु में है, फिर द्रव में फोकस दूरी कितनी होगी, इसलिए द्रव में फोकस दूरी, इसलिए द्रव में फोकस दूरी (1/F(l) is equal to L mu G। L mu G -1 1/R1 minus 1/R2 मान रख दिया। इसका मान रखेंगे तो L mu G का मान है 15/16 -1, और इसका मान है -1/50। अब इसको हम यहां करते हैं इस जगह पर। यहां पर इसलिए 1/FL इज इक्वल टू
16 इधर आएगा तो 15 में से 16 जाएगा, -1 बचेगा, -1/16 इंटू -1/50। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसलिए FL इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। ये है जब उस द्रव में डालेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये प्लस है। इसका मतलब वो लेंस की प्रकृति क्या होगी, वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस द्रव में उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आइए दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। ये O1 और O2 दो स्रोत हैं, प्रकाश के स्रोत हैं। इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। इनके यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यानी O1 O2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इनके बीच में 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस कहाँ रख दें कि इसका प्रतिबिंब और इसी के द्वारा इसका प्रतिबिंब एक ही जगह पर जाके बने। ये बात तो स्पष्ट है कि एक का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा दूसरी तरफ जाकर, और एक का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा उसी तरफ जाकर, तभी एक जगह बनेगा। नहीं तो इसका इधर आ जाएगा, इसका उधर जाएगा। दोनों के यदि वास्तविक प्रतिबिंब होंगे तो लेंसों के दूसरी तरफ चले जाएंगे, इसलिए संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब एक का प्रतिबिंब तो वास्तविक बने और एक का प्रतिबिंब काल्पनिक बने। जब ये फोकस से बाहर होगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक जाके दूसरी तरफ बनेगा आई पर, तो इसका प्रतिबिंब जैसा दिखाया गया किरण के द्वारा आई पर बनता है बी दूरी पर। और हमने मान लिया कि ये जो लेंस हम रखते हैं ये मान लिया कि पहले वाले स्रोत से x दूरी पर रखते हैं। तो पहले वाले स्रोत से x दूरी पर जब रखते हैं तो इस स्रोत के लिए ये x ही बराबर है u, ये इस u की जगह पर है और ये भी हो गया। दूसरे के लिए u ये है, दूसरे के लिए ये u है। उस स्रोत के लिए प्रतिबिंब वही है, b वही है, फोकस दूरी वही है। तो आइए हम दोनों स्रोतों के लिए सूत्र लिखते हैं। O1 के प्रतिबिंब के लिए O1 के प्रतिबिंब के लिए 1/V - 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V अपनी जगह पर रहेगा, -1/U, U का मान है x, और जो इस साइड में है, इस साइड बाईं साइड में है U, और इसलिए -x हो जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा 1/, इसका मान -x, और फोकस दूरी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी यानी 1/9। और इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं
1/v इज इक्वल टू 1/9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब उधर जाएगा फिर माइनस हो जाएगा 1/x। ये हमारा पहला इक्वेशन है। ये तो हुआ वो O1 के प्रतिबिंब के लिए। अब O2 के लिए देखिए, O2 का प्रतिबिंब, O2 से चलने वाली किरण आती है, यहाँ से इधर को जाती है, और यहाँ से देखेंगे तो इधर से आती हुई मालूम पड़ेगी, नहीं प्रतिबिंब यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो प्रतिबिंब है ये जो प्रतिबिंब है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर इधर की दूरी ऋणात्मक है लेकिन इधर धनात्मक है, इसलिए इसका जो u है वो धनात्मक रहेगा, लेकिन इसका जो f है इस पृष्ठ का वो इधर है जो ऋणात्मक रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो u है धनात्मक रहेगा और f ऋणात्मक रहेगा, तो हो जाएगा O2 के प्रतिबिंब के लिए O2 के प्रतिबिंब के लिए 1/v, v तो अपनी जगह पर है, -1/u, u है 1/24 माइनस x, लेकिन ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि वो तो उधर हाई है, पॉजिटिव साइड में है, तो -1/24 माइनस x, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा। इसकी जो फोकस दूरी है वो इस साइड में है, इस साइड में वो माइनस रहेगी, वो बराबर हो जाएगी 1/-9। पीछे है, ध्यान रखेंगे, इस साइड में है उसकी फोकस, इसकी फोकस दूरी इधर पॉजिटिव, इसकी इधर निगेटिव, इस पृष्ठ की, तो ये निगेटिव होगी। अब v का मान, और इसीलिए 1/v इज इक्वल टू -1/9 प्लस 1/24 माइनस x। समीकरण 1 में भी 1/v का मान रखा है और समीकरण 2 में भी 1/v का मान रखा है। दोनों को, 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया, तुलना कर दी, और इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से 2 का प्रयोग करेंगे। 1/9 -1/x -1/9 प्लस 1/24 माइनस x। अब यहां पर हम इसको एक तरफ हो जाएगा, ये 9 एक तरफ किया तो 1/9 इधर आ जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, हो जाएगा 2/9। 1/9 माइनस का प्लस हुआ 1/9, यहाँ 1/9 और ये 1/9 बराबर 2/9। ये आपका बराबर आया 1/24 माइनस x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/x। इसको इधर गुणा करिए, इसको इधर गुणा किया, ये हो जाएगा 2/9 x प्लस 24 माइनस x, 24 माइनस x, और इनका आपस में गुणा किया तो हो गया 24x
माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर गुणा कर दिया, इसको उधर गुणा कर दिया, इसलिए 24 टू जा 48, 48x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। देखिए यहां पर ये x तो कट जाएगा, ये है x और 24 माइनस x में ये प्लस है, ये माइनस कट गया, ऊपर बचा केवल 24 और ये 9 से ये 24 का गुणा हो जाएगा। 4 9 36 और 4 9 दूनी 18, 18 और 3 21। इनको थोड़ा छोटा करते हैं, ये 2 से सभी कटेंगे। 24x x स्क्वायर 2 0 8। सबको हम एक तरफ करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसको हल करने के लिए मैथमेटिक्स के फार्मूले से कोई भी फार्मूला हम लगाएं, इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। चाहे सीधाचार का फार्मूला लगा लें या इसको ऐसे ही टुकड़े कर लें। 108 है तो 108 के टुकड़े हो जाएंगे। 108 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको, योग 24 आना है। तो फिर 2 से भाग दिया तो आया 27। अठारह 6 24, 18 6 24। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 6x प्लस 108 इक्वल टू 0। x माइनस 18 6 x माइनस 6 x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसलिए x इक्वल टू 6 और 18, यानी एक स्रोत से 18 होगा और एक स्रोत से 6 होगा। जब पहले वाले स्रोत से 6 होगा तो दूसरे वाले से 18 होगा, जब पहले वाले से 18 होगा तो दूसरे वाले से 6 होगा। इसलिए जो लेंस है वो एक स्रोत से 6 सेंटीमीटर तथा दूसरे स्रोत से 18 सेंटीमीटर पर होगा। लेंस एक स्रोत से 6 सेंटीमीटर तथा दूसरे लेंस से 18 सेंटीमीटर पर होगा। ये पूछा है कि कहाँ रखें, तो एक से 6 सेंटीमीटर पर होगा और दूसरे से 18 सेंटीमीटर पर होगा।
बस आज तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।